और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली नगर निगम सदन की आज बैठक होने जा रही है। दोपहर 2 बजे का वक्त है जब एमसीडी सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज एमसीडी सदन में जोरदार हंगामे के भी आसार है। पक्ष विपक्ष ने अपनी अपनी तैयारी कर रखी है। दोपहर 2 बजे का वक्त है जब एमसीडी सदन में ये बैठक की शुरुआत होगी और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लगातार अपडेट्स आपको देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज एमसीडी सदन में जोरदार हंगामे के आसार लगातार जताए जा रहे हैं। पक्ष ने अपनी तैयारी की है, विपक्ष ने अपनी तैयारी की है। वो क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर विपक्ष एमसीडी को घेरता हुआ नजर आ जाने वाला है, उस पर भी हम अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल की ये बड़ी जानकारी, आज दोपहर 2 बजे एमसीडी सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज एमसीडी सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से तैयारी पूरी कर रखी है, जिसमें वो लगातार घेरते हुए नजर आएंगे दिल्ली नगर निगम को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बलराम हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बलराम आपके पास आएंगे। आज एमसीडी सदन में जोरदार हंगामे के आसार की उम्मीद जताई जा रही है, क्या तैयारी है पक्ष और विपक्ष की? बलराम, देखिए, आपको बता दें कि आज सदन की कार्यवाही बुलाई गई है और दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इस सदन की कार्यवाही में सत्ता पक्ष की तरफ से 14 प्रस्ताव सदन के पटल पर रखे जाएंगे और कोशिश यही होगी कि इन सभी प्रस्तावों को बहुमत के साथ पास कराया जाए। हालांकि पिछले कई बार से ये देखने को मिला है कि जिस तरीके से सदन की कार्यवाही में विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आता है और यही वजह है कि बार बार जो एमसीडी सदन की कार्यवाही है वो प्रभावित होती है और अंत में मेयर को सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करनी पड़ती है। लेकिन आज 14 जो प्रस्ताव सदन के पटल पर रखे जाने हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार विपक्ष की तरफ से इन प्रस्तावों पर किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है। अगर हम बात करें प्रस्तावों की, तो इस बैठक में जो कर्मियों की नियुक्ति और नियमों के संशोधन को लेकर के भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके अलावा जंगपुरा में जो निर्मित डाक पार्क है उसको लेकर के प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके अलावा इस डाक पार्क को किस एजेंसी को सौंपा जाए, ये प्रस्ताव भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही जो शांति देसाई स्पोर्ट्स क्लब समेत दो मंजिला हॉल बनाने का जो प्रस्ताव है वो भी आज सदन के पटल पर रखा जा सकता है। वहीं पूर्वी दिल्ली से वसुंधरा एन्क्लेव से लेकर न्यू अशोक नगर तक जो मेट्रो स्टेशन के रिमॉडलिंग का प्रस्ताव है वो भी रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नगर निगम के जो कर्मी हैं उनके वेलफेयर के मुद्दे को भी सदन में उठाया जा सकता है। तो ऐसे तमाम प्रस्ताव हैं जो आज सदन के पटल पर सत्ता पक्ष की तरफ से रखे जाएंगे और उस पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उससे भी चर्चा करने की मांग सत्ता पक्ष की तरफ से की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष इन प्रस्तावों पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या आज सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चलती है या एक बार फिर से सदन में विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिलता है? बिल्कुल, ये तो वो तमाम मुद्दे होंगे जो सत्ता पक्ष की तरफ से बलराम रखे जाएंगे। इस पर विपक्ष की तरफ से क्या मांग की जाती है वो देखने लायक बात है। लेकिन क्या विपक्ष कुछ स्पेसिफिक मुद्दों को लेकर भी तैयारी करके आज सदन में पहुंचने वाला है? देखिए, आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जो हर सदन की कार्यवाही में उठाए जाते हैं। पहला मुद्दा है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है वो जल्द से जल्द गठित की जाए, जो वार्ड लेवल कमेटी है उसका गठन हो। और इन मुद्दों को लेकर के विपक्ष हर बार बैठक में हंगामा करता है और कहता है कि बिना स्टैंडिंग कमेटी के सदन चलाया जा रहा है, चाहे बजट हो या फिर अन्य मुद्दे हों, बिना स्टैंडिंग कमेटी में जाए वो सीधे सदन के अंदर पास कराए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से सदन में हंगामा करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि अभी स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो हम वार्ड लेवल पर जो कमेटी गठित की जाती है वो गठित नहीं हुई है। तो इन मुद्दों को लेकर के विपक्ष एक बार फिर सदन के अंदर हंगामा करता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम पिछली कार्रवाई की बात करें तो स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, कांग्रेस के पार्षद थे, वो सदन के अंदर आए थे और उन्होंने
हंगामा करते हुए कहा था कि सबसे पहले यह बताया जाए कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन कब होगा, वार्ड लेवल पर जो कमेटियां गठित होनी हैं उनका गठन कब होगा, और जिस तरीके से बिना स्टैंडिंग कमेटी के प्रस्तावों को सदन के अंदर बहुमत के साथ पास कराया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि मेयर की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट का जब फैसला आ जाएगा उसके बाद ही स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जा सकता है, क्योंकि मेयर कोर्ट गई हैं और उन्होंने जो मनोनीत पार्षद हैं उनको लेकर के सवाल खड़े किए और कहा कि जिस तरीके से एलजी साहब ने मनोनीत पार्षद नियुक्त किए हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था उसको दरकिनार किया गया और उसके बाद मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए और उसको लेकर के मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जब सदन की कार्यवाही 2 बजे शुरू होती है तो विपक्ष किस तरीके से अपनी बात को सदन के पटल पर रखता है और किस तरीके से सदन की कार्यवाही चलती है। बलराम, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।